हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सिंपल सीटेड। यहाँ पर हम सीटेड से रिलेटेड विषयों को या टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल करके आपको समझाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हो, हम इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक लैंग्वेज के एक्विजिशन की, लर्निंग की बात की है। इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स है, कुछ थेरीज़ है, जैसे कि पियाजे की हमने बात की है, वाइगोत्स की है, नोम चोम्स्की है, इनकी हमने अच्छी तरह से बात कर ली है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे भी डिस्कस किया है। आज हम पढ़ेंगे पावलोव के बारे में। आई होप कि आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, इवान पावलोव। थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को टच करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इवान पावलोव जो है, पावलोव कौन है। आपने इनका नाम सुन रखा है, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका एक्सपेरिमेंट भी है। अगर इनका एक्सपेरिमेंट हमारी समझ में आ जाता है तो इनकी जो थ्योरी है और जो बातें इन्होंने कही है उन्हें समझना बहुत ही ईजी या बहुत आसान हो जाता है। तो 1849 में इनका जन्म होता है रशिया में। तो ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है और इनको बचपन से ही सीखने, सिखाने का, पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। एक्सपेरिमेंट करने में ये अपनी रुचि दिखाते थे। जब ये स्कूल एज में थे, जब ये पढ़ाई कर रहे थे, अपने चाइल्डहुड पीरियड में थे, उसी टाइम से ऐसे लक्षण दिखाई देने लग गए थे कि पावलोव जो है, तो इनको एक्सपेरिमेंट करने का भी की दिलचस्पी है या शौक़ है उनका, और पढ़ने से भी उनको इंटरेस्ट था। और फिर आगे चल के वो साइकोलॉजिस्ट भी बने और बहुत ही उनकी ख्याति या प्रसिद्धि हुई, पूरे विश्व में बहुत मशहूर हुए, राइट। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले हम उस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट है। अगर हमें वो समझ में आ जाता है तो आगे जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, स्टिमुलस की उन्होंने बात की है, आदत गठन की या हैबिट फॉर्मेशन की वो बात करते हैं, वो सारी चीज़ें समझना बहुत ईजी हो जाता है उस एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद में। तो उन्होंने क्या किया, एक डॉग लिया। सबसे पहले उन्होंने एक डॉग लिया। ये जो डॉग था तो ये भूखा था। अब इस भूखे कुत्ते को उन्होंने, मान लीजिए ये फूड है, दिस इज फूड। अब भूखा कुत्ता है, डॉग है, और उसे फूड बताया गया। तो क्या करेगा कुत्ता, अगर उसको भूख लगी है तो फूड देखने के बाद में वो स्लाइवेट किया। उस कुत्ते ने स्लाइवेट किया, यानी उसके मुंह में पानी आ गया खाने को देखने के बाद में। फिर उन्होंने क्या किया कि खाना बताने से पहले वहाँ पर एक बेल रखी। मान लीजिए ये समथिंग लाइक बेल। तो ये बेल रखी गई और पहले बेल बजाई गई, उसके बाद में जो डॉग है उसको फूड दिखाया गया या उसको खाना दिखाया गया। तो क्या होता है कि जो डॉग है, बार बार जब ऐसा किया गया तो डॉग को इस चीज़ की आदत हो गई, इसकी हैबिट उसको हो गई कि पहले बेल बजती है फिर उसके बाद में खाना आता है। तो उसको बेल की आवाज़ की आदत लग गई। अब क्या होता था कि सिर्फ बेल की आवाज़ जब वो सुनता था तो वो स्लाइवेट करना शुरू कर देता था। यानी कि अब बेल बजी है, बेल बजने का मतलब उसको आवाज़ सुनाई दी, बेल की आवाज़ आई, इसका मतलब अब उसको फूड मिलने वाला है, उसको खाना मिलने वाला है। फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ से खाना हटा लिया और सिर्फ बेल बजाई गई। अब सिर्फ बेल की आवाज़ पर भी कुत्ता वहाँ पर स्लाइवेट करने लगा, क्योंकि अब उसको ऐसा लग रहा था कि बेल जब बजी है तो इसका मतलब ये है कि अब खाना आने वाला है। तो इस तरह का उनका एक्सपेरिमेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। सबसे पहली चीज़ जो समझ में आई कि कुत्ते को उसकी आदत हो गई थी, यानी कि हैबिट हो गई थी। तो उन्होंने यहाँ पर हैबिट फॉर्मेशन की बात की है। इसे उन्होंने लर्निंग से जोड़ करके देखा है कि जब एक बच्चे को आदत हो जाती है या हैबिट हो जाती है, उसकी हैबिट फॉर्म हो जाती है, तो इससे लर्निंग बहुत ही इजी हो जाती है, राइट। इसी तरह से उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की है। क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में हम इसे शास्त्रीय कंडीशनिंग बोल सकते हैं। अगर हम इसका अनुवाद या ट्रांसलेट करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग को हम शास्त्रीय कंडीशनिंग कहेंगे। यानी कि क्या हुआ कि जिस तरह इस एक्सपेरिमेंट में कुत्ता कंडीशन हो गया
राइट। यानी कि उसकी इस तरह से कंडीशनिंग हो गई कि पहले बेल बज रही है, बेल की आवाज़ आएंगी, उसके बाद में खाना मुझे दिया जाएगा, राइट। तो कंडीशनिंग हुई है, इसी का मतलब होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। और क्लासिकल कंडीशनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रोल प्ले करती है वो होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस को आप हिंदी में प्रोत्साहन या उद्दीपन बोल सकते हो, उद्दीपन कहेंगे हम इसे, या प्रोत्साहन भी कह सकते हैं। स्टिमुलस प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, यानी लर्निंग में या अधिगम में स्टिमुलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? जिस तरह से वापस हम उसी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर बेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, यानी कि इसकी आवाज़ आ रही थी, कुत्ता वहाँ पर स्लाइवेट कर रहा था, तो ये स्टिमुलस का काम कर रही थी, राइट। इससे उसको स्टिमुलस उसको मिल रहा था डॉग को, किस लिए? स्लाइवेट करने के लिए। तो इसी तरह से लर्निंग में भी अगर हम प्रोत्साहन का यूज़ करें बच्चों को, जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ। बहुत छोटे बच्चे, मान लो एज्यूम करिए कि बहुत छोटे बच्चे, आप उन्हें चॉकलेट बता रहे हो, और चॉकलेट बताने के बाद में उनको कहा जाता है कि तू ये इतना पढ़ ले और तुझे फिर चॉकलेट दिया जाएगा। तो बच्चा क्या करता है कि वो चॉकलेट की लालच में वो पढ़ने की कोशिश करता है, या जो भी एक्टिविटी आप उसे देते हो तो उस एक्टिविटी को करने के लिए ट्राई करता है, वो सिर्फ इसलिए कि यार वो चीज़ मुझे मिलने वाली है, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो चॉकलेट या टॉफ़ी आप उसे देने वाले हो, तो वो स्टिमुलस का, प्रोत्साहन या उद्दीपन का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, राइट। इसी तरह से हैबिट फॉर्मेशन को भी हमने समझ लिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग और स्टिमुलस या उद्दीपन की हमने यहाँ पर बात की है। तो हमारी जो क्लासेस होती है, छोटे बच्चे जो हमारे पास में पढ़ते हैं, अगर इस एक्सपेरिमेंट से हमें स्टिमुलस समझ में आ जाता है, तो अगर हम बच्चों को स्टिमुलस बताते हैं, क्योंकि लर्निंग यानी कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, या हमारे जो मानव या जो इंसान होते हैं, तो वो स्टिमुलस की वजह से ही सीखते हैं। जो भी लर्निंग हमारे पास में होती है, देखिए हमने इससे पहले मोटिवेशन की भी बात की है। मोटिवेशन यानी कि हम इसे प्रेरणा कह सकते हैं कि मोटिवेशन इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग, यानी कि इंसान कुछ भी सीखता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है, कुछ मोटिवेशन होती है। तो इसी तरह से स्टिमुलस भी वही रोल प्ले करता है, यानी कि एक आदमी, एक बंदा जो कुछ भी सीख रहा है तो उसके सीखने का कुछ कारणवश होता है, कुछ कारण होता है, वो स्टिमुलस कहलाता है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर इवान पेवलोव पर पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो बहुत देखने को मिलता है सीटेट के एग्ज़ाम में कि हैबिट फॉर्मेशन की बात किसने की है, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग की बात किसने की है, और 4 ऑप्शन आपको दे देता है, पियाजे है, वाइगोत्स्की, नोम चोम्स्की या पेवलोव। तो आपको वहाँ पर पेवलोव को सिलेक्ट करना है। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करने वाले पेवलोव है, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ें, भूखे डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया है, वो भी पेवलोव है, और ये बहुत ज़्यादा मशहूर, बहुत फेमस इनका एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने इवान पेवलोव की जो थ्योरी है उसे भी समझा है, जो उनका एक्सपेरिमेंट है उसे भी यहाँ पर समझने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।